नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में मोहम्मद उमर गौतम के साथ मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी की गिरफ्तारी की गई है। दोनों ही दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं। करीब 1000 से अधिक लोगों का करवाया गया धर्म परिवर्तन और इनमें मूक बधिर लोगों और महिलाओं का बड़े पैमाने से धर्म परिवर्तन करवाया गया। नोएडा सेंटर पर बड़े पैमाने पर यह धर्मांतरण हुआ है। नोएडा में संचालित हो रहे मूक बधिर स्कूल के 1.5 दर्जन बच्चों का भी धर्मांतरण करवा दिया गया और इस मामले में लखनऊ में फिलहाल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कि विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं, उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है कि विभिन्न गैर मुस्लिम मूक। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी एटीएस ने किया है पूरा भांडाफोड़। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे थे पूरी जानकारी। यूपी में धर्मांतरण का रैकेट किस तरीके से चल रहा था, इसका भांडाफोड़ किया गया। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा में मूक बधिर स्कूल, जहां पर 17 विद्यार्थियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। 2 साल से ये पूरा सिलसिला चल रहा था। कुल मिलाकर 117 बच्चे बताए जा रहे हैं। इस संबंध में जो छात्र हैं, उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था, तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है, वो गुड़गांव का भी है, और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा
इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पूरी जानकारी दे रहे थे। शिवेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये भी खबर मिली कि 2 साल से ये रैकेट चल रहा था, गिरफ्तारियां सिर्फ 2 ही हुई हैं और कितने